दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव जैसे देश आपस में मिलकर भारत को जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को भी पता चल चुका है कि अगर इन देशों को एक साथ मुंह तोड़ जवाब देना है तो इंडियन आर्मी के जखीरे में ऐसे ऐसे घातक हथियार शामिल करने होंगे जो जल, जमीन, आकाश और अंतरिक्ष से दुश्मन पर ताप तोड़ हमला करने में सक्षम हो। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। भारत के पास ऐसे हथियार होने चाहिए जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद ना हो, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्यूचरिस्टिक हथियारों के निर्माण की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी है, जिसका नतीजा है कि भारत नए नए हथियारों का मालिक बनता जा रहा है और लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अमोघ हथियारों को लेकर सामने आ रही लेटेस्ट जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इन अमोघ हथियारों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। सबसे पहले बात करते हैं उस बमबाज योद्धा की जिसे भारतीय वैज्ञानिक विकसित करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों ने 125 किलोग्राम का बम तैयार किया है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला था जब किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा देश में स्वदेशी तरीके से बमों का निर्माण किया गया हो। लेकिन अब सोलार इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक ऐसे हथियार को विकसित करने जा रहे हैं जो दुनिया में भूचाल ला देगा। इसके पास कितनी ताकत मौजूद होगी, इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। जानकारी के मुताबिक 125 किलोग्राम का बम तैयार करने के बाद अब सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक 1000 किलोग्राम वजनी बम तैयार करने जा रहे हैं। इस बम को भी मैकेट रक्षा उत्पादन कार्यक्रम के तहत तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तरीके से घातक हथियारों का निर्माण करना है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो 1000 किलोग्राम का बम भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इस बम के विनाश करने की क्षमता अमेरिका के मार्क 84 बम के समान होगी। दोस्तों, अमेरिका के मार्क 84 को BAU 117 के नाम से भी जाना जाता है। नाटो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस बम का वजन 97 किलोग्राम है। यह एक तरह का जनरल पर्पस बम है, यानी कि भयंकर धमाका कर सकता है और दुश्मनों के पंख को उड़ा सकता है। यह दुश्मन की किसी सैन्य वस्तु के टुकड़े कर सकता है। इसका विस्फोट काफी भयानक होता है और भारी तबाही पैदा करता है। कुछ ऐसी ताकत से लस होगा सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा तैयार किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का GP बम। तो चलिए जानते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जिसे जानकर निश्चित तौर पर अमेरिका भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि इस मामले में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। दरअसल DRDO के वैज्ञानिक ऐसे अमोघ हथियार को तैयार करने में जुटे हुए हैं जो बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगा। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होगी कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट DRDO द्वारा दी गई है।
डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है और अब मिसाइल का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हाई टेम्परेचर मटेरियल कोटिंग की तलाश कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यह हाई टेम्परेचर मटेरियल कोटिंग क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड हद से ज़्यादा होती है। यह 5 मैक्स से भी ज़्यादा की स्पीड से हवा में उड़ान भरती है, जिसकी वजह से मिसाइल की सतह पर हवा का घर्षण इतना अधिक होता है कि अगर इनकी सतह पर हाई टेम्परेचर मटेरियल की कोटिंग ना की जाए तो मिसाइल की सतह हवा में ही पिघल जाएगी, क्योंकि हवा में उड़ान भरते समय इनका तापमान 10,100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला जाता है। मिसाइल को पिघलने से बचाने के लिए इनके ऊपर हाई टेम्परेचर मटेरियल की कोटिंग की जाती है, जो दुर्गम से दुर्गम तापमान को भी सहन की क्षमता रखते हैं। इसके लिए नाइबियम, मोलाब्डेनम और टंगस्टन जैसे मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उच्च तापमान मान पर भी तेजी से ऑक्सीकरण करती है, जिस वजह से मिसाइल की सतह स्थिर बनी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत 2 साल के भीतर हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लेता है तो इस मामले में भी इतिहास रच देगा, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास आधिकारिक रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद होगी, क्योंकि ऐसा कारनामा अभी अमेरिका भी नहीं कर पाया है। सिर्फ रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तीसरी अपडेट के बारे में, जिसे जानकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, एमका फाइटर जेट को सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन एंड सिक्योरिटी से उसे मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। मोदी सरकार द्वारा इसको तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक टेडबीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को भी तेजी से तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक एडीए के वैज्ञानिक टेडबीएफ फाइटर जेट के सीडीआर यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। टेडबीएफ के 2 प्रारंभिक डिजाइनों को रिव्यू करने के बाद भारतीय नौसेना ने एक डिजाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है। एडीए के वैज्ञानिक अब सीडीआर प्रक्रिया पर चुने गए डिजाइन को अंतिम रूप देने में ध्यान दे रहे हैं, जिसे नौसेना द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद इसे सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा। और अगर यहां से भी इसे हरी झंडी मिल जाती है तो टेड बी फटर को भी तैयार करने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि कैबिनेट कमेटी ऑन एंड सिक्योरिटी से मंजूरी मिलने के बाद 4 साल के अंदर टेडबीएफ फटर की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा दी जाएगी। टेडबीएफ फटर जेट को तैयार करने के लिए मोदी सरकार से देश करोड़ की मांग की गई है। दोस्तों, टेडबीएफ फटर जेट की डिजाइन देखने में अमेरिका के F2 रैप्टर की तरह दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस फाइटर जेट पर टिकी हुई हैं। इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, यानी कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यह विमान आईएएस विक्रमादित्य और आईएएस विक्रांत जैसे विमान वाहक नौसैनिक युद्धपोतों का भविष्य है, जिसके आने पर रूसी A-29 को रिटायर कर दिया जाएगा। इस विमान को हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रोस और अस्त्रा जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़े रिफ्यूलिंग का फीचर भी होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकेगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वफेन सिस्टम से लैस यह विमान दुश्मन के रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। इस विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे, जिस वजह से यह विमान छोटी सी जगह में भी आसानी से फिट हो जाए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के उस जांबाज हवाई योद्धा के बारे में जो जल्द ही भारतीय वायुसेना में एंट्री मारने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं LCA तेजस मार्क AK फाइटर जेट की, जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार खड़ा है। हिंदुस्तान एयरोनेट लिमिटेड के वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जस्टिस जेट मिल जाए। तो चलिए जानते हैं तेजस मार्क 1 A फाइटर जिगर जेट के पास कौन कौन सी खूबियां होंगी। दोस्तों, तेजस मार्क 1A अब अपने पिछले वेरिएंट की तुलना में थोड़ा हल्का है, लेकिन आकार में उतना ही है। इसकी लंबाई 43.4 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट है। यह अधिकतम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है।
इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर, जबकि फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की एक ट्विन बैरल कैनन भी लगी हुई है। 9 हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें, रॉकेट्स, बम या फिर इनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, तेजस मार्क 1A में उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, ESA रोडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन, जैमर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पोर्ट भी लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको इन चारों हथियारों में से कौन सा हथियार सबसे ताकतवर लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।